हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू कि मेरा एक वास्ता एक लड़की के साथ पढ़ा। शी इज़ अ बायो टीचर इन गुजरावाला। मैट्रिक की, इंटर की वो बायो टीचर थी। मतलब साइंस की वो टीचर थी जो बच्चों को पढ़ा रही थी। और आपको पता है CPR तो हर किसी को आना चाहिए, हाँ वो साइंस का स्टूडेंट है या नहीं है, क्योंकि किसी की जान बचाना भी बहुत बड़ी बात होती है। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कहीं को नहीं पता होगा लेकिन अगर आप बात करते हैं कि साइंस के स्टूडेंट को ना पता हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। अच्छा, वो गुजरावाला में ना किसी, मैं नाम नहीं लूँगी इस लड़की का भी, स्कूल का भी, जहाँ पे वो टीचिंग करती थी कि उन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन देखी वगैरह उसको हायर किया और बच्चों ने आगे क्या तरक्की करनी है। अच्छा, CPR तो यूजुअली तौर पर तब किया जाता है जब डेथ एंड लाइफ की कंडीशन होती है, हार्ट आपका पंप करना बंद कर देता है। तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसपे आप पंप करते हैं हार्ट को, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होती है, जिसकी वजह से पूरे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और दोबारा हार्ट आपका पंप होने लगता है अगेन। ये चीज़ है। अच्छा, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या रोड पे भी बंदा ऑन द स्पॉट किसी को भी CPR दे सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। इफ इन केस अगर वो आपको पता चल जाता है 10 सेकंड बॉडी स्कैन में बंदा उसका कर ले कि ब्रीथिंग आ रही है, पल्स चल रही है, ये चीज़ें देखने के बाद भी पता चल जाता है कि फौरी आप CPR कर दें। इसको लंग्स का इशू है, उसको हार्ट का, उसको कोई भी मसला हुआ है, आप उसको CPR कर दें। इवन आपके घर में भी किसी को कोई मसला हुआ है, सर्टन उसको फेंटनेस हो गया, बेहोश हो गया है, तो उसकी पल्स वगैरह चेक करें, देखें डेट ही इज़ ओके और नॉट। अगर वो ओके है, अगर उसकी ब्रीथिंग चल रही है, पल्स वगैरह चल रही है, इट्स टोटली फाइन। अगर नहीं तो आप उसको फ़ौरन आप उसको CPR दें, बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको आधा घंटा तो तकरीबन आपको करना चाहिए। वैसे तो 2 घंटे भी आप लगे रहें तो वो बंदा जा सकता है। तो किसी की ज़िंदगी बचाना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिसको नहीं भी आता वो भी सीखे, और जिनको सीखना चाहिए साइंस के, खैर सबको सीखना चाहिए, लेकिन साइंस के स्टूडेंट को तो ये चीज़ आनी चाहिए, खास तौर पर जब आपके उस्ताद हैं, बायो के टीचर्स हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको तो ये चीज़ें वैसे ही अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करनी चाहिए। एक सेकेंड। तो जो भी खुलासा था इस बात का ये था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि टीचर्स होके भी ये चीज़ें अगर नहीं पता तो आपने आगे बच्चों को क्या कन्वे करना है। काइंडली अपने नॉलेज को थोड़ा सा अपलोड करें, उसको चीज़ें सीखें जो नहीं पता। आगे बच्चे क्या सीखेंगे, आपको एक बेसिक चीज़ नहीं पता और आप बच्चों को बायो पढ़ा रही हैं। तो अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये थी कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इट्स अ बेसिक नीड यार। चीज़ों का समझ बूझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि आप किसी की जान बचा सकें। बस माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि ये चीज़ तो आनी चाहिए। साइंस है, नॉन साइंस है, कुछ भी साइंस का, तो मैं हैरान थी उस टाइम, बस शॉकिंग में मैं उस टाइम इतनी शॉक हो गई, सॉरी, कि ये चीज़ ही नहीं पता कि व्हाट इज CPR, इसको करना कैसे है, हैंड मूवमेंट्स क्या है, इसका मकसद क्या है और इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। खैर, अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि जब भी आप कहीं न्यू जगह पे जाते हैं, कंपनीज़ वगैरह आपका मेडिकल लेती हैं, ब्लड टेस्ट करवाती हैं, सिंपल बेसिक टेस्ट वगैरह करवाती हैं, ये तो पता ही होगा, मोस्टली कंपनीज़ करवाती हैं। अच्छा, उसको ना कहा गया है कि आपने अपना LFT करवाना है, लीवर फंक्शन टेस्ट। साइंस की स्टूडेंट, LFT का तो पता होना चाहिए। एंड शी सेड FLT। मैंने उससे दोबारा पूछा FLT, कहती यस FLT, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, उसको पता ही नहीं था। कहती यही है ना, पता नहीं TFL LFT नहीं उसने बोला पता नहीं आगे पीछे ऐसे लफ्ज़ कर रही है, उसके वर्ड्स वगैरह ऐसे ना आगे पीछे कर रही है। शी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वर्ड कि इसको क्या कहते हैं। भाई कम से कम अगर आप हायरिंग कर रहे हैं किसी स्कूल में बच्चों की नॉलेज के लिए, तो कम से कम उसका अपना नॉलेज तो आप चेक कर लेंगे, उसको क्या आता है क्या नहीं आता।